नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक नवजागृति में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव और उत्कर्ष के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैन धर्म के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। बौद्ध धर्म की जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्म की जो मुख्य शिक्षाएँ थीं वो क्या थीं। बौद्ध धर्म मूलतः महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रारंभ किया गया और इनका निर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ। जैसा कि आपको मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनसे संबंधित विभिन्न जो जानकारियाँ मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में दी। आज जो महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं वो ये कि महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक शिक्षाएं हैं वो अष्टांगिक मार्ग पर निर्धारित हैं और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में है और दुख का कारण है और उसका निवारण है, और वो निवारण कैसे किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक यानी कि 8 मार्ग बताए, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि रखो, सम्यक संकल्प यानी कि आपके जो सही विचार होने चाहिए आपके मन में, सम्यक व्याग आपकी वाणी में सत्यता और मधुरता होनी चाहिए। इसके अलावा सम्यक कर्मात आप किसी प्रकार की हिंसा, चोरी या मिथ्याचार को ना करें, उसका त्याग करें। सम्यक आजीव यानी कि आपकी जो आजीविका का जो साधन है वो बिल्कुल सदाचार पूर्ण होना चाहिए, न्यायोचित जीवों का उपार्जन आप द्वारा किए जाना चाहिए। सम्यक व्यायाम यानी कि नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर आपको प्रयास करना ही है। सम्यक स्मृति यानी कि शरीर एवं मन की दुर्बलता की निरंतर स्मृति, जिसमें मनुष्य कार्य विवेकपूर्ण हो, इसके लिए उन्होंने सम्यक स्मृति का काफ़ी महत्व दिया है। इसके अलावा सम्यक समाधि यानी कि चित्त की एकाग्रता, जिससे उद्देश्य निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति हो, यानी कि यदि चित्त एकाग्र होगा तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सटीक और सही होगी, जिससे आपको शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 ऐसे साधन है जिससे दुख का निरोध होगा, यानी कि दुख किसी को नहीं आएंगे यदि आपके अंदर शील, समाधि और प्रज्ञा है। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग को मानते थे। उन्होंने कहा कि न तो आपको कभी किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट देना है, न ही शरीर को अत्यधिक शारीरिक सुख देना है, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाते आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसका उदाहरण उन्होंने वीणा के तारों से देते हुए कहा कि वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि वो टूट जाए, इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बज ही ना पाए। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण होना चाहिए, और निर्वाण तभी होगा जब तृष्णाओं से मनुष्य विमुक्त हो जाएगा, यानी तृष्णाओं को छोड़ देगा, जब अपने आप ही उससे निर्वाण की प्राप्ति होने लगेगी। तृष्णा का निरोध ही निर्वाण है। उन्होंने कहा तृष्णा को छोड़ दो, तृष्णा आपको बंधनों में बांधेगी, और ये जो तृष्णा है यही सारी समस्याओं की जड़ है। निर्वाण महासमुद्र की तरह अनंत सुख का भंडार है, कलेशों से अलिप्त है, शांत है, न पैदा होना है, न पुराना होना, न मरना है, न आवागमन को प्राप्त होना है। ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत दिया, जो एक आधारभूत सिद्धांत है। इसमें अनुसार संसार की हर घटना या वस्तु किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात या यूं ही कोई घटना नहीं हो सकती। हर कार्य का अनिवार्यतः एक कारण होता है। उदाहरण के लिए जन्म के कारण ही जरा मरण होता है। पूरा संसार कार्य कारण श्रृंखला से बंधा हुआ है। यह नियम स्वयं प्रचलित है, प्रत्यय समुत्पाद के सूत्र। इसके होने से यह होता है
है। इसके न होने से यह नहीं होता है, इसका निरोध होने पर यह निरोध हो जाता है। इस नियम के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों के कारणों की व्याख्या की और निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख का मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न होने वाले कार्य अर्थात दुख नष्ट हो जाएगा। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है इसके होने से यह उत्पन्न होगा। यह मतलब इस प्रतीत समुत्पाद के नियम में अविद्या से प्रारंभ होकर दुख तक एक वर्गीकृत कार्य कारण श्रृंखला है, जो इस चक्र के जो 12 क्रम हैं वो एक दूसरे से उत्पन्न होने के कारण है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड्यंत्र, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इस प्रकार से संपूर्ण दुख स्कंध को समुदाय कहा गया है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है, इसे भव्य चक्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की जो यह शिक्षा है यह अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। कर्म और पुनर्जागरण, पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। यहाँ कर्म से अर्थ कर्मकांड से नहीं है। कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य के समस्त शारीरिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। बौद्ध धर्म कर्मवादी धर्म है। आस्तिक धर्मों में जो महत्व ईश्वर का, वही महत्व यहाँ कर्म के सिद्धांत का है। यानी कर्मों की कार्य कारण श्रृंखला पुनर्जन्म की ही मनुष्य का पुनर्जन्म है। क्षणिकवाद। महात्मा बुद्ध के अनुसार सभी वस्तुएं अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील है। जो नित्य तथा स्थायी प्रतीत होता है वह भी परिणाम धर्मी अथवा विनाशशील है। संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जिस प्रकार से नदी का जल और दिए की लौ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं वही प्रतीत होता है, वैसे ही संसार अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप में बने रहने के कारण नित्य या स्थायी प्रतीत होता है। बाद में अनित्य का यह सिद्धांत बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक ही क्षण के लिए होता है, दूसरे क्षण में वह बदल जाता है। संस्कार का प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। अनात्मा। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है, पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता है। बौद्ध अनिश्वरवादी हैं। वो ईश्वर की सत्ता को में विश्वास नहीं करते। उनका ये मानना था कि जो उन्होंने अपने अंतिम संदेश अपने शिष्य आनंद से कहा था, आत्मदीपो बनो, आत्मशरण बनो, धर्मदीपो बनो, धर्मशरण बनो। अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार न तो आत्मा का अस्तित्व है और न ही वो, उनका ये मानना है कि जो आत्मा है वो शरीर के अंत के साथ ही उसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत महात्मा बुद्ध के थे जो मैंने आपसे चर्चा की। कल मैं आपसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में अपनी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।